शरणकमलभ्यो नमः श्रीगुरुदेवाय नमः श्रीमते निम्बार्कचारे नमोस्तुते सच्चिदानन्दरूपाय विशोधपत्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय यों नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे। प्रणाम सभी को। आशा करता हूँ कि हर बार की भांति आप सब अपने समस्त परिवारीजनों के संग सुखपूर्वक और आनंद के साथ रह रहे होंगे। तो बिना समय को व्यर्थ करे आइए आज के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं। राधे राधे। पुनः सर्वप्रथम आप सबके हृदय में विराजमान सच्चिदानंद सनातन सर्वेश्वर अविनाशी अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक एकमात्र परमात्मा मेरे राधा कृष्ण राधा गोविंद राधा गोपाल राधा ठाकुर को बारंबार प्रणाम। मेरे सर्वेश्वर भगवान श्री गोविंद गोपाल कृष्ण कन्हैया हरि नंदलाल को बारंबार प्रणाम। राधे राधे। तो श्री राधा नाम का आश्रय लेते हुए तो आज के सबसे महत्वपूर्ण और महिमाशाली विषय पे बात करते हैं, और वह है कुंभ। कि जैसे आप सब लोग जानते हैं कुंभ का समय चल रहा है, कुंभ लगा हुआ है, और हम सब सनातनी बहुत 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 भाग्यशाली हैं कि हम सब सनातन धर्म में जन्मे हैं, भारतवर्ष में जन्मे हैं, सनातन धर्म में जन्मे हैं, भारत भूमि के हैं, सनातन के हैं, और सनातन में रहकर भी हमें कुंभ प्राप्त है। कुंभ का हमें ज्ञान है। अन्यथा किसी को दुर्भाग्यशाली कहना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम सौभाग्यशाली हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें कुंभ प्राप्त है, क्योंकि बहुतों को कुंभ नहीं प्राप्त है। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ करवाए सीधा बात करते हैं कि कुंभ क्या है, कुंभ की महिमा क्या है, कुंभ में कौन कौन आते हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण और महिमाशाली शख्सियतें उसमें आती हैं, और उसमें क्या होता है, और कुंभ क्यों ज़रूरी है, और कुंभ पे जो गवर्नमेंट ने इतने पैसे खर्च करे हैं क्या वो ज़रूरी थे इतना करना क्या नहीं। तो अगर कि आप में से किसी का क्वेश्चन हो तो अच्छा हो, वैसे बहुत लोगों का यही क्वेश्चन होता है, तो अगर मैं इसका ठीक अगर आंसर दूँ तो यस, हाँ ज़रूरी है। गवर्नमेंट कोई भी पहली बार नहीं कर रही। और सनातन धर्म का ये जो कुंभ पर्व है, मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, ये कुंभ पर्व एक ऐसा पर्व है जो 12 वर्षों के बाद एक बार, 12 वर्षों के अंदर एक बार आता है। मतलब अब 12 वर्ष के बाद पुनः आएगा। जैसे अब 2025 में लग रहा है, तो अब इसके बाद दोबारा 12 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे तब फिर आएगा पुनः। और ये हमारे सनातन धर्म का, सत्य सनातन धर्म का एक ऐसा पर्व है जो सबसे बड़ा है, जहाँ सबसे बड़ा दिवाली, होली, सभी तीज त्योहारों से बड़ा है, क्योंकि इसकी जो महिमा है वो बहुत बड़ी है। हम अपने सारे त्यौहार हर साल मनाते हैं, लेकिन हम ये हर वर्ष नहीं मना सकते। ये 12 वर्ष में केवल एक बार ही आता है। जैसे अधिक मास 3 वर्ष में एक बार आता है, उसी तरह ये 12 वर्षों के बाद आता है। अधिक मास तो फिर जल्दी आ जाता है, 3 वर्ष के बाद आ जाता है, लेकिन ये 12 वर्षों के बाद आता है। तो इसलिए हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंटली, क्योंकि आज के यूथ को जो शास्त्रों को ना जानते हैं, ना समझते हैं, ना पढ़ते हैं, ना ज़्यादा सुनते हैं, उनके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि वो ये जाने समझे, उन्हें पता हो कि कुंभ क्यों ज़रूरी है और कुंभ का महत्व क्या है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले कुंभ का आरंभ कहाँ से हुआ, हम ये समझते हैं। आप लोगों ने समुद्र मंथन की कथा तो सुनी होगी कि जब देवता और असुर दोनों ने मिलकर समुद्र के बीच में मैनाक पर्वत को जल में यानी कि समुद्र में स्थापित करके, और शिव जी के कंठ में जो विराजमान वासुकी सर्प हैं उनकी रास बनाई थी, और उस रस्सी से फिर उन्होंने उस पर्वत को खींचा था। उस पर्वत को नीचे, जो मैनाक पर्वत है, उसे नीचे भगवान विष्णु ने अपने कच्छप अवतार के द्वारा अपने पीठ पर विराजमान किया था, जिससे वो पानी में नीचे डूबे ना। और उस मंथन में, उस समुद्र मंथन में अनेक प्रकार की वस्तुएं, अमृत कलश सबसे अंत में आया था, अनेक प्रकार की वस्तुएं, माँ लक्ष्मी, और भी बहुत सी, मतलब हाथी जो इंद्रदेव के जो वाहन है वो प्रकट हुए थे, और अनेक प्रकार की, जो भी मेरे को थोड़े विस्मरण जिनका हो रहा है, पर अंत में आप लोगों को स्मरण होगा अमृत कलश को। समुद्र मंथन की कथा शायद बहुतों को ना पता हो, लेकिन बहुतों को ज्ञान है। तो समुद्र मंथन के समय जब अंत में अमृत कलश निकला था, तो अमृत कलश श्री धन्वंतरी भगवान यानी कि भगवान नारायण के एक अवतार, जो स्वयं धन्वंतरी जो हैं, जिन्हें वो लेकर प्रकट हुए थे। और दिवाली से एक दिन पहले जो धनतेरस आती है वो इन्हीं श्री धन्वंतरी भगवान को समर्पित है।
उस दिन धन्वंतरि भगवान का पूजन होता है, यह मतलब आप लोग जानते हैं। तो जब धन्वंतरि भगवान प्रकट हुए थे और तब देवता और असुर दोनों अमृत कलश के लिए भागे थे, और उसको क्योंकि देवता स्वयं पाना चाहते थे और असुर स्वयं पाना चाहते थे, तो उस झपटा झपटी में पकड़ने के चक्कर में, पाने के चक्कर में क्या हुआ, धन्वंतरि भगवान इधर उधर भाग रहे थे और फिर देवता असुर भी चारों तरफ से पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उस चक्कर में तो अमृत मतलब पूरा भरा हुआ था, उस में भगवान की कृपा से 4 बूंद यानी कि 4 ड्रॉप्स अमृत की धरती पे गिरी, और वह कहाँ गिरी, हरिद्वार में, नासिक में, उज्जैन में और श्री प्रयागराज में। इन्हीं के बाद हमें ये 4 तीर्थ प्राप्त हुए हम सनातन धर्मियों को। तो हम कितने भाग्यशाली हैं, भगवान ने हमें कुंभ जैसा पर्व प्रदान करा। हम देखिए भगवान की ना हर चीज़ के पीछे बहुत लंबा बहुत बड़ा रहस्य होता है। जब समुद्र मंथन करना था, समुद्र मंथन तो केवल इसलिए होता कि देवता अमृत पान करके अमर हो सके। तो भगवान ने केवल देवताओं को इतना कहा था कि आप असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करो ताकि इसमें से अमृत प्रकट हो, और मैं तुमको अपनी कृपा से अमृत पान करा दूंगा जिससे तुम सदा के लिए अमर हो जाओगे। और वो हुए भी। अगर दैत्य पी लेते तो आज संसार में बुरा हाल होता क्या। तो और भगवान की बहुत लंबी लीला चली। समुद्र मंथन भगवान की बहुत बड़ी लीला थी। उसमें आप लोग यकीन कीजिए भगवान के 3 अवतार तो वैसे ही हो गए। आप सोचेंगे कैसे, कच्छप अवतार, धन्वंतरि अवतार और फिर मोहिनी अवतार, जिसमें भगवान ने दैत्यों को मोह लिया था। खैर लंबी कथा है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 4 तीर्थ में प्राप्त हुए, भगवान ने हमें प्रदान करे, क्योंकि भगवान की इच्छा से ही अमृत निकला, वरना अमृत नहीं निकलता। अमृत के 4 बूंदें यानी कि 4 ड्रॉप्स हरिद्वार की धरती पे गिरी, प्रयाग की धरती पे गिरी, उज्जैन की धरती पे गिरी और श्री नासिक। नासिक कितनी पवित्र भूमि है आप लोग जानते हैं। नासिक में सदा से महान संत जन अदृश्य रूप से, प्रकट रूप से, अप्रकट रूप से सदा तपस्या करते हैं। उज्जैन भी तपोभूमि है, प्रयागराज भी तपोभूमि है, और हरिद्वार तो आप लोग जानते ही हैं। तो इसलिए और हमारे धर्म में तो प्रयागराज को तीर्थ राजा भी कहा गया है। तीर्थ राजा यानी तीर्थों का राजा प्रयागराज में भगवान श्री राम श्री वाल्मीकि जी से मिलने गए थे। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये कुंभ जिसके लिए कहा जा रहा है कि 144 वर्ष के बाद आ रहा है, वो क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि आप लोग जानते हैं प्रयागराज को बीच में मुगल काल में मुगल राजाओं ने इसे इलाहाबाद कर दिया था। लेकिन अब हमारे यूपी के जो प्रेजेंट जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी, अब मतलब उनकी जो सरकार है उन्होंने दोबारा से प्रयागराज कर दिया है। और प्रयागराज में क्योंकि अब हर 12 वर्ष में इन चारों जगह पर कुंभ लगता है, एक बार हरिद्वार में, फिर एक बार नासिक में, एक बार उज्जैन में और फिर अंत में प्रयागराज। काफ़ी समय के बाद क्योंकि प्रयागराज में लग रहा है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा खास भी है। तो इतना तो आप समझ गए। अब कुंभ की महत्वता समझिए। देखिए संगम घाट जो है त्रिवेणी, जिसमें 3 पवित्र नदियों का जल आता है, गंगा, यमुना, नर्मदा। और ये जो तीनों हमारे सनातन धर्म की जो पवित्र नदियां हैं, ये पाप नाशक है। मतलब एक बार जो मन वचन कर्म से, इस संकल्प से जो स्नान कर लेता है कि मैं आप कोई छोटा बड़ा पाप नहीं करूँगा, अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित करके केवल भगवान श्री हरि, भगवान शिव की भक्ति करूँगा और उनके योग्य बनूंगा, उनका सच्चा भक्त बनूंगा, प्रेमी बनूंगा, ये मानकर, ये संकल्प करके जो एक बार डुबकी लगा लेते हैं ना, केवल एक बार डुबकी लगा ले, हर हर गंगे 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 करते करते, हर हर महादेव करते, ओम श्री हरि, जय श्री हरि, नारायण नारायण करते हुए जो एक बार एक डुबकी लगा लेता है मात्र, गंगा जी में, यमुना जी में, नर्मदा जी में या अन्य कोई भी हमारी जितनी पवित्र नदियाँ हैं, उसी क्षण, उसके केवल उसी जन्म के नहीं, ना जाने कितने अनंत अनंत कोट ब्रह्मांडों के अनंत अनंत जिसके जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा, यमुना और नर्मदा तीनों को आप साधारण नदियाँ मत मानिए। गंगा जी स्वयं भगवान नारायण के चरणों से, उनके अंगूठे से प्रकट हुई हैं, यानी कि उनके भगवान नारायण का चरणोदक है, उनका चरणामृत है, तो उनके चरणों से प्रकट हुई हैं। यमुना जी स्वयं भगवान की पटरानी है, एक 8 पटरानियों में कालिंदी मैया। और श्री नर्मदा जी की जो महिमा है वो तो पूछो ही मत। वो तो गो हत्या जैसे पाप तक से मुक्ति दे देती हैं। जिस गौ हत्या से संसार में कहीं किसी कर्म कांड से मुक्ति नहीं मिलती, वो नर्मदा जी में भी स्नान करके मिल जाता है। तो ऐसी तीनों महान पवित्र, सोचिए नदियों का जल कहाँ, त्रिवेणी में आकर मिल रहा है, इसे त्रिवेणी।
तो ये संगम है। अब कुंभ में सनातन धर्म के हर अनुयायी को जाने का अधिकार तो है, हर भक्त को, हर वैष्णव को, हर सेव्य को, सबको जाने का अधिकार है। अब इसमें आते कौन कौन है ये सुनिए। देखिए कुछ है प्रकट संत, देखिए कुछ प्रकट संत होते हैं, कुछ अप्रकट होते हैं। प्रकट में और अप्रकट में अंतर सूझिए। देखिए अप्रकट यानी कि अप्रकट को आप एक बार आप निराकार नहीं कह सकते, निर्गुण नहीं कह सकते, अदृश्य मान सकते हैं, अदृश्य मान सकते हैं। जो अदृश्य संत होते हैं यानी कि जो अप्रत्यक्ष होते हैं, प्रकट होते हैं, अप्रकट अप्रत्यक्ष का पर्यायवाची अदृश्य बनता है। और अदृश्य का ये जो है लेकिन जो अनुभव नहीं हो सकता और जिनको हम देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते, उनको अप्रकट अप्रत्यक्ष आप मान लीजिए, अदृश्य उन्हें आप मान लीजिए। तो ऐसे ही कुछ प्रकट संत होते हैं, कुछ अप्रकट होते हैं। तो कुंभ में जितने भी महान महान नागा साधु भगवान शिव को जिनका संपूर्ण जीवन समर्पित है, जो भगवान शिव के जैसा भेष बना के रहते हैं, भस्म धारण करते हैं, ऊपर से जो जिनके पूरे शरीर में रुद्राक्ष शोभित है, शोभायमान हो रही है, ऐसे महान संत अपने चरणों को उस भूमि पर रखते हैं, पवित्र करते हैं और त्रिवेणी में, संगम में, घाट में स्नान आदि करते हैं और फिर भगवान महादेव की पूजा करते हैं। तो ऐसे ही ये हैं प्रकट संत। जैसे हम और आप प्रकट हैं, आप मुझे देख सकते हो, लेकिन कुछ संत होते हैं अदृश्य जो प्रकट होते हैं। और आप लोगों को जान के बड़ा आश्चर्य होगा कुंभ में कैसे कैसे संत आते हैं। सप्तऋषियों में बहुत महान महान संत आते हैं। सप्तऋषि जो हमारे ब्रह्मांड का एक कंट्रोल सिस्टम बहुत बड़ा वो संभालते हैं, वह सप्तऋषि आते हैं। सप्तऋषि बहुत महान, हर मनवंतर के अपने एक सप्तऋषि होते हैं और वो आते हैं। और संसार में जितने भी अप्रकट संत होते हैं यानी कि जो सदा आकाश में, ब्रह्मांड में, जैसे आपने देवर्षि नारद को देखा होगा, वो कभी भी कहीं भी पहुंच जाते हैं। तो वो ऐसे जो महान संत होते हैं जो अदृश्य रूप से सब जगह विचरण करते हैं, वह कुंभ में आते हैं। बड़े बड़े ब्रह्मांड के जितने भी समस्त ब्रह्मांड के महान दिव्य संत होते हैं, महर्षि होते हैं, ब्रह्मा आदि लोकों में रहने वाले जो महान संत होते हैं, वे कुंभ में आते हैं। अब कुंभ में क्यों आते हैं इसका महत्व मैं बताता हूँ। बड़े बड़े देवता आते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि आते हैं। यहाँ तक कि मुझे मेरे परम पूजनीय परम श्रद्धेय सद्गुरु से भगवान से यहाँ तक ज्ञान हुआ है कि स्वयं भरद्वाज मुनि आते हैं। आप जानते हैं भरद्वाज मुनि कौन थे? स्वयं भगवान राम जिनसे मिलने गए थे वे भरद्वाज। रामायण काल में रामायण में ऋषि भरद्वाज का वर्णन आया है। बड़े महान बड़े बड़े ऋषि वेद व्यास जी आते हैं जिन्होंने हमें 18 पुराण दिए हैं। सुखदेव मुनि आते हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा सुनाई पूरी राजा परीक्षित को। और भी महान महान संत जितने भी हैं। और सुनिए, धरती पर आज भी श्री हनुमान जी महाराज का निवास है। और ये 7 महान जो चिरंजीवी लोग हैं ये भी अदृश्य रूप में वहाँ आते हैं। अब क्यों आते हैं, ऐसा भी क्या खास है, इसकी बात सुनिए। कुंभ में देखिए, कुंभ लगता है 30 दिनों के लिए यानी कि 1 मास के लिए। और कुंभ की महिमा क्या है पहले ये समझ लीजिए। कुंभ की महिमा क्यों है, इसलिए ब्रह्मा जी का एक दिन होता है जिसे एक कल्प कहते हैं। इस एक कल्प में कितना समय व्यतीत होता है धरती का जानते हैं? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग हमारे हैं। तो जब चारों युग, जब एक इनका ग्राउंड पूरा हो जाता है, जैसे मंडे बार बार आता है, ट्यूसडे बार बार आता है, जैसे 7 दिन हफ्ते के बार बार आते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, अंत में रविवार, पुनः सोमवार, ऐसे ही हमारे 4 युग बार बार एक साइकिल के चक्र की तरह, मतलब एक चक्र की तरह बार बार राउंड लगाते रहते हैं। तो सतयुग के बाद फिर दोबारा त्रेता युग आता है, फिर द्वापर, फिर अंत में कली, फिर पुनः सतयुग आता है। ऐसे 1000 बार जब इनको एक चतुर्युग कहते हैं, एक चौकड़ी। जब ऐसे ये 1000 चतुर्युग पूरे होते हैं तब एक कल्प यानी कि ब्रह्मा जी का एक दिन संपूर्ण कहलाता है, संपूर्ण होता है। यानी कि 1000 चतुर्युग 28 मनवंतर में एक चतुर्युग पूरा होता है। एक इंद्र का शासन एक मनवंतर रहता है। और ऐसे ये 28 इंद्र जब बदल जाते हैं, 28 इंद्रों का शासन पूरा हो जाता है, 28 इंद्र का काल पूरा होता है, तब ब्रह्मा जी का एक दिन पूर्ण होता है। और इस एक दिन का यानी जिसे एक कल्प कहते हैं, कुंभ में जो 1 महीना का कुंभ होता है, और ये एक पूरा महीना जो कुंभ में निवास करता है, भजन करता है, तप करता है, साधना,
जो भी कुछ करता है उसे पूरा कल्प भर, यानी कि पूरा कल्प भर, जो कल्प कल्पांतरों तक तप करने वाले ऋषि मुनि योगीजन होते हैं, सिद्धजन होते हैं, जो कल्प कल्पांतरों तक ही तप करते हैं, योग करते हैं, भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, उनके जितना तप बल करने का फल आपको मात्र केवल कुंभ में 1 माह व्यतीत करने से प्राप्त हो जाता है। यानी कि कुंभ का 1 माह और 1 कल्प भर जितना करने, जो 1 कल्प भर जितना साधना करने का, जो कल्प भर करने का जो फल होता है, यानी कि 1 कल्प तपस्या साधना करने का जो फल होता है पूरा, वो मात्र केवल 1 कुंभ का 1 माह निवास करने से मिल जाता है। तो इतना बड़ा फल है, इतना बड़ा फल। और जैसे मैंने आपको बताया, बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्ध साधु संत महान जन देवता जन आते हैं। यहाँ तक कि आपको शायद पता नहीं होगा, बड़े बड़े रुद्र अवतार, रुद्र और शिवत्व और स्वयं भगवान शिव न जाने किस किस रूप में वहाँ पे उपस्थित होते हैं। तो इसलिए कुंभ की महिमा तो फिर कभी अवसर मिलेगा तो मैं अवश्य आप लोगों को सुनाऊंगा। बाकी आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे ऐसे अच्छे वीडियो मैं बना दूँ, उसके लिए हमारा सपोर्ट कीजिए, प्रदान कीजिए। राधे राधे, राधे श्याम, धन्यवाद।